नमस्कार। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो मुश्किल वक्त में किसी की भी आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है। चलिए सीधे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गंभीर बीमारी किसी परिवार की सालों की मेहनत की कमाई और सारी बचत को एक झटके में ख़त्म कर दे? ये सवाल थोड़ा परेशान करने वाला है, पर आज हम इसी की सच्चाई और इसके समाधान पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी सीरियस बीमारी का असल फाइनेंशियल बोझ होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ हॉस्पिटल के बिल तक की बात नहीं है, इसका असर असल में कहीं ज़्यादा गहरा होता है। जो आंकड़े हैं वो एक चौंकाने वाली हकीकत हमारे सामने रखते हैं। अक्सर गंभीर बीमारियों के इलाज का जो खर्च है वो लोगों के नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कवर से कहीं ज़्यादा निकल जाता है। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग इस तरह की सिचुएशन के लिए फाइनेंशियली तैयार ही नहीं होते। अब यहाँ पर जो बात है ना, वो बहुत ध्यान देने वाली है। असली बोझ इन छिपे हुए खर्चों में होता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे रिकवरी के दौरान काम पर ना जा पाने से जो इनकम का लॉस होता है, फिजियोथेरेपी और देखभाल का रोज का खर्चा, या फिर मरीज की सहूलियत के लिए घर या गाड़ी में बदलाव करवाने का खर्च। ये वो खर्चे हैं जो किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? यहीं पर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की अहमियत समझ आती है। चलिए अब ये जानते हैं कि यह पॉलिसी आखिर है क्या और इसे डिजाइन क्यों किया गया है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर को पहले से बताई गई गंभीर बीमारियों में से किसी एक का डायग्नोसिस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उससे एक साथ एक बड़ा अमाउंट यानी कि लमसम पैसा दे देती है। और हाँ, ये पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे रिकवरी के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह देखा जाए। मतलब एक ऐसा सहारा जो मुश्किल वक्त में ना सिर्फ इलाज बल्कि दूसरे सभी खर्चों को संभालने में भी मदद करता है। आमतौर पर इस पॉलिसी में कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी कई बड़ी और गंभीर बीमारियां कवर होती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पॉलिसी लेते वक्त ये लिस्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल की गई हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पॉलिसी असल में काम करती कैसे है। और आपको बताऊं, इसका प्रोसेस काफी सीधा और सिंपल है। तो देखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया सिर्फ 3 स्टेप्स की है। पहला, कवर की गई बीमारी का डायग्नोसिस होना। दूसरा, जरूरी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ क्लेम फाइल करना। और बस तीसरा स्टेप है कि इंश्योरेंस कंपनी सीधे पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में पूरा पैसा भेज देती है। एकदम सीधी सादी प्रक्रिया। और यहीं पर इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत सामने आती है, और वो है पैसों के इस्तेमाल की पूरी आज़ादी। ये पैसा पॉलिसी होल्डर का होता है और वो इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे इलाज के लिए, घर के बिल भरने के लिए या फिर नौकरी से हुए इनकम लॉस को पूरा करने के लिए। कंपनी इस पर कोई रोक टोक नहीं करती। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन सवाल पर आते हैं जो कई लोगों के मन में होता है कि भाई जब हेल्थ इंश्योरेंस है ही तो फिर इसकी क्या ज़रूरत। तो समझ लीजिए, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। देखिए, फ़र्क साफ है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का खर्च कवर करता है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को जाता है। वहीं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बीमारी का पता चलते ही एक लमसम अमाउंट सीधे मरीज को देता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हॉस्पिटल का बिल कितना है। तो एक तरह से एक इलाज का खर्च देता है और दूसरा मुश्किल समय में एक बड़ी आर्थिक मदद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पे बात करते हैं कि अगर कोई ये पॉलिसी लेने का फैसला करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने लिए एक सही पॉलिसी चुन सके। एक सही पॉलिसी चुनना बेहद जरूरी है ना? इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी सवाल हैं जो किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर या कंपनी से जरूर पूछने चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि पॉलिसी में कितनी और कौन कौन सी बीमारियां कवर हो रही हैं। दूसरा, सर्वाइवल पीरियड की शर्त को समझना चाहिए। इसका मतलब होता है कि बीमारी का पता चलने के बाद क्लेम के लिए कितने दिन तक जिंदा रहना जरूरी है। इसके साथ ही पॉलिसी का वेटिंग पीरियड क्या है, और हाँ, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, ये देखना तो बहुत ही जरूरी है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि क्या किसी की भी मौजूदा फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह की किसी अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए सच में तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को एक बार जरूर सोचना चाहिए।